विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज केशवम् रुसोप गुह्यमानोमुं ददृशे अवस्थितं बहि. So विनष्टासु स्वमायासु. So as we have seen in the previous verses, particularly the just previous verse, जहाँ पे हिरण्याक्ष ने क्या किया था? Some magic, some stones were coming like a example was there, like a bullets. Some pus, urine, stool, hairs, and many things were falling, and so much other illusory things in the front of the Lord, and he disappeared. Then भगवान ने सुदर्शन चक्र से क्या किया? उसको, उस पूरे इल्यूजन को जो अपने मिस्टिक पावर से क्रिएट किया था, वो सब खत्म हो गया ना. विनष्टासु स्वमायासु. तो उसकी जो माया थी, उसने जो बनाई थी, वो भगवान ने खत्म कर दी. भगवान तो सबसे बड़े मायावी हैं. उनके सामने छोटी मोटी माया तो टिकेगी नहीं. जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, बेन महाराज केस में. बेन कौन थे? He was a very rogue. He is a thief. So because of he was thief and he was a king, तो उसका शासन थोड़ा ठीक चल रहा था. कि जो छोटे मोटे जो चोर थे ना, वो शांत बैठते थे. उसको पता था ये बड़ा चोर है, तो they were all sitting quiet. तो वैसे ही विनष्टासु स्वमायासु. तो भगवान की जो माया है वो बहुत मायावी है, एंड ही इज अ कंट्रोल ऑफ माया. माया लक्ष्य है प्रकृति. तो वो माया खत्म गई. भूयश्चा अव्रजा केशवम. भूया मीन्स अगेन, वो फिर से वहां पे आ गया. तो गायब हो गया था, तो वहां से उसको आना पड़ा. उसकी माया खत्म हो गई. और केशवम किसके सामने? केशवम के सामने. सो हियर ब्यूटी इज दैट, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी केशव शब्द यूज कर रहे हैं, पर बरादेव है. तो यहाँ से हम और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि केशव में, बरादेव में और भगवान के किसी भी अवतार विस्तार में कोई अंतर नहीं है. और जितने भी अवतार हैं, जितने भी उनके विस्तार हैं, वो भगवान कृष्ण से, गोविंदम आदि पुरुषम तमम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयुगम. तो कोई अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है. तो भगवान जो है वो तो एक है, दो भगवान नहीं हो सकते. तो बोलता है ना, कृष्ण भगवान है कि राम है कि विष्णु है, भगवान एक है. दे आर द वन, दे आर नॉट टू. पर वो हमको तो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग, पर वो अलग अलग भी है. जैसे हम है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं योगी होते हैं, वो अपने आप को मैक्सिमम 8 to 9 फॉर्म्स में एक्सपांड कर सकते हैं. पर जो उन्होंने अपना विस्तार किया है, सभी का थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सेम रहेगा. किंतु भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है. भगवान अपने आप का इटर्नली, सनातन रूप से भगवान ने विस्तार किया है, जहां पे हर जो भगवान का
जैसे कृष्ण में, राम में, विष्णु में अंतर नहीं है, फिर भी राम जी का थिंकिंग फीलिंग बिलिंग अलग है, कृष्ण भगवान का अलग है, विष्णु जी का अलग है। इवन कृष्ण जब द्वारका में अपने आप को विस्तार किए थे 16,108 स्वरूपों में, तो सबका अलग अलग सोचने का ढंग, थिंकिंग फीलिंग बिलिंग था, और उनके जो क्रियाकलाप थे, जो उनके एक्शंस थे विद ईच क्वीन जहां पर पैलेस में रहे थे, वो अलग अलग थे। तो भगवान सनातन रूप से अपने अनंत स्वरूपों में इंडिविजुअलिटी के रूप में मेंटेन करते हैं। They're all individuals, but still they're the one. उनमें सेपरेट थिंकिंग फीलिंग बिलिंग। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, जैसे कृष्ण बलराम है, तो हमारे यहाँ के कृष्ण बलराम का जो थिंकिंग फीलिंग बिलिंग है और जो वृंदावन में कृष्ण बलराम है वो अलग है। They are the one, but still they have a different. और यहाँ पे जो केशव शब्द जो यूज किया गया है, एक होते हैं जिन्होंने केसी डीमन को मारा, और कई आचार्यों ने केशव शब्द के अलग अलग मीनिंग दिए हैं। केशव एक केस से आता है, केस मीन्स हियर्स, वाम मीन्स वक्रम, जिसके कर्ली हियर्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल हियर्स, तो उसको भी केशव बोलते हैं। का मीन्स ब्रह्मा, ईस मीन्स लॉर्ड शिवा, वाम मीन्स जो अपने अंदर और दे आर जो कंट्रोल करते हैं इवन ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है। सनातन गोस्वामी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग अलग मीनिंग बताए। तब वो जब वापस आ गया तो क्या, रुषा मीन्स ही बिकम वेरी एंग्री। क्यों? उसने जो माया जो अपना जो किया था वो गायब हो गया। फिर उसने क्या किया, ऊपर गुह मानो, वो भगवान को इम्ब्रेस करना चाहा ना, ऊपर गुह मानो। तो जैसे ही उन्होंने भगवान को, क्योंकि भगवान तो सामने थे, आके भगवान को ऐसे किया तो क्या दिखा, ददृशे अवस्थितम वही, तो ही ट्राई टू इम्ब्रेस द लॉर्ड विथ टू हैंड्स। तो जैसे भगवान को ऐसा किया तो भगवान बाहर चले गए, वो इम्ब्रेस कर ही नहीं पाया, पकड़ ही नहीं पाया भगवान। सो यहाँ पे जो बताया गया ट्रांसलेशन में, when the demon saw his magic forces dispelled, na Venastasu Samayasu, he again came Bhuya into presence of the Lord Keshava, then full of Rosha, full of rage, tried to embrace him with his arms to crush him. वो क्यों भगवान को embrace करना चाहता था? It's not for ना कोई प्रेम से सुदामा ने जैसे भगवान को embrace किया था, या हनुमान जी कभी करते हैं, तो उसका था कि भगवान को यदि पकड़ में आ गए तो बिकॉज ही वाज थिंकिंग आई एम वेरी पावरफुल, तो भगवान को क्रश कर देंगे। ऐसे ही एक बार कहीं महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र ही वाज वेरी पावरफुल, तो एक बार भीम को बुलाया और बोला हम एम्ब्रेस करना चाहते हैं, बट ही वाज ब्लाइंड। तो भगवान को समझ में आ गया कुछ ना, कृष्ण नोज एवरीथिंग। तो भगवान ने भीम की जगह किसको भेजा था, आयरन के भीम को, और धृतराष्ट्र वाज सो पावरफुल, जैसे ही उसने क्रश वो गले से लगाया आयरन के भीम को, तो वो उसको आयरन को क्रश कर दिया था। So sometime with the ill intention they want to associate or interact with the Lord. So these are demons. किंतु भगवान
योगेश्वर है। तो जैसे उसने किया तो भगवान यहां से बाहर आए उसके हाथों से ऐसे। I just want to impress, तो कृष्ण was outside। तो भगवान को हम अपने हाथों से मेजर नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी पद में बता रहे हैं कि demons they want to measure the Lord, the length and width, but they cannot do so। Even यशोदा मैया तो लीला है भगवान की, भगवान को बांधना चाहती थी रस्सी से। बहुत सारी रस्सी आसपास के नेवरों की नेवस की रस्सी आके बांध दी, किंतु अंत में वो भगवान को बांध नहीं पाई। किंतु वह बहुत परेशान जब भगवान ने कर दिया तो परेशान हो गई, तब भगवान ने बोला चलो आप बांध दीजिए। तो जब तक अनलेस कृष्णा wants to get bound, nobody can bind कृष्ण। तो हम भगवान को उनकी इच्छा हुई तभी हम भगवान को कैप्चर कर सकते हैं ना। भगवान का नाम अदोक्षजा है, बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ आवर सेंसेस। अदोक्षजा मीन्स हमारे जो इंद्रियां हैं उनको कभी भी पकड़ नहीं सकती। नामादि सेवन मुखी ही जीवादु स्वयं स्फूर्ति अधा। जब तक भगवान स्वयं अपने आप को आपके हवाले न करें आपको, तब तक हम भगवान को कुछ नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास कर लें हम गोलोक धाम नहीं जा सकते अपने प्रयास से, जब तक हमको भगवान के पाना नहीं। किंतु इसका मतलब प्रयास नहीं करना है, नहीं, हम प्रयास करेंगे। प्रयास करने से हम भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते। किंतु हम अपने बल से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से we can never go back to God। So always we want Krishna's mercy, and that mercy is causeless। बोलते हैं ना हमेशा causeless mercy। वो हमारा it's not something we deserve, भगवान कृपा कर देते अपने भक्तों को। And the demons attempt to measure the Supreme Personality of Godhead is significant। Demon wanted to embrace him with his arms, thinking that with his limited arms he could capture absolute by material power। He did not know that God is the greatest of great and smaller than the smallest। तो लाइक भागवत गीता में क्या है, कविम पुराणम अनुशासितारम अरोण अणियामसम अनुस्मरित या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। तो अरोण अरिणाम, भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हो सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे no one can capture the Supreme Lord or bring him under his control, but the demonic person always attempt to measure the length and the width of the Supreme Lord। By his inconceivable potency the Lord can become universal form। ना अर्जुन के सामने, और इवन जब भगवान पीस प्रपोजल लेके गए थे किसके पास, दुर्योधन के पास,
बोलते थे आप तो सगे संबंधी हैं, लड़ाई क्यों कर रहे हो, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, दे विल बी हैप्पी सेटिस्फाइड, दे विल नॉट फाइट इवन दो किंगडम उनका राज्य था, बोले थे उनको 5 आप गांव दे दीजिए। और दुर्योधन ने बोला था सुई की नोक के बराबर भी हम जगह नहीं देंगे, आई विल नॉट गिव एनीथिंग। और बाद में जब भगवान गए तो क्या किया, उसने उस भगवान को बांध देते। वो तो जो डीमंस लोग अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो वो भगवान को बांधने की कोशिश की, तब भगवान ने अपने दुर्योधन को अपना विश्व रूप बताया। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं भगवान के विश्व रूप को यदि हमको उनकी पोशाक पहना है ना, तो पोशाक बना नहीं सकते, क्यों, बिकॉज ह्यूज स्काई तक ऑर्नामेंट्स, और इनको यदि हमको कुछ प्रसाद देना है, भोग देना है खाने के लिए भगवान, तो भगवान ना जो वहां पे गोवर्धन लीला में जितना आए थे वो सब एक बार में खा गए थे। तो if you want to serve the universal form भगवान का विश्व, हम उनकी सेवा कर ही नहीं सकते। तो भगवान इतने कृपालु हैं, at the same time he can remain within a box of devotees as his worshipable deity. Many devotees who keep a statue of the Lord in a small box and carry it with them everywhere. Every morning they worship the Lord in the box. बॉक्स खोलते हैं, कई सालग्राम लेके घूमते हैं, खोलते हैं, भगवान को बोला दैट सुप्रीम लॉर्ड जो सब कुछ उनके अंदर है, नथिंग, वो एक छोटे से बहुत छोटे बन जाते हैं, so much so that he can enter into each atom. भगवान हर जगह इंटर करते हैं ना, पहले तो मटेरियल एनर्जी में इंटर करते हैं, फिर वो मटेरियल काम करते हैं, फिर ईच ब्रह्मांड में इंटर कर जाते हैं, ईच प्लेनेट में इंटर कर जाते हैं, इवन ईच जीव के हृदय में चले जाते हैं, इवन ईच एटम के अंदर चले जाते हैं। तो भगवान ही सबको जो सपोर्ट है, जो धारण करता है सब चीज के, वो भगवान ही ना। सनातन गोस्वामी भी अपने भगवान को के लेके घूमते थे, पेड़ पे टांग देते थे। सो जो भगवान पूरे भक्तों के कंट्रोल में, और कैसे प्रेम से भगवान अपने भक्तों के, हालांकि भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता, किंतु लाइक यशोदा मैया, he become completely dependent on his devotees. ना डिटीज है, वो भक्तों पे निर्भर है, भक्त उनको नहीं खिलाएंगे तो भूखे रहेंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे और कुछ ऊपर नीचे भी कर देंगे, तो वो प्रेम से अपने आप को पूरा समर्पण कर देते। सुदामा जब सूखे चावल लेके गए, भगवान इतने आतुर हो गए उसको खाने के लिए कि हाथ से छुड़ाया, से एक खाया, दूसरा खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला आपने है ना 2 लोग तो दे दिए, तीसरा लोग भी आप खाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी जी बोल रही है। तो इफ वी सर्व द लॉर्ड, the Lord becomes indebted to the devotees. ना लाइक अद्वैत आचार्य जी सालग्राम की पूजा करते थे, किससे? तुलसी दल और गंगा जल से। तुलसी दल मात्रेना जलस चुलकेन वा विक्रीरते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलम्। ऐसा नहीं भगवान को आपका, रूपाल जी बोलते हैं समोसा कचौड़ी
लुची पूरी सब्जी चाहिए, उनको आपका प्रेम चाहिए। किस प्रेम भाव से आप सेवा करें। तो जब भगवान की सेवा करें तो हृदय में प्रेम से करें, तो भगवान उस सेवा को बहुत अच्छे से स्वीकार करते। नॉट विथ हेवी हार्ट। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लें, नाम भी हम भगवान का सुनना चाह रहे हैं, मतलब उस भगवान के नाम को कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी ताकत से तो भगवान को कैप्चर नहीं कर सकते। किंतु जैसा कि हमने बताया कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, तो जब हम सिंसियर अटेम्प्ट करेंगे तो भगवान हमको उसके लिए आप अपने आप भगवान का नाम सुनाई नहीं देगा, अपने आप अच्छे जप नहीं होगा। हम उसका जब प्रयास करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे। यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया भगवान, बहुत पूरा एक सिंसियर इच्छा के द्वारा, तब भगवान हम पे कृपा कर देंगे, तब हम भगवान का नाम सुन सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। सो जैसा हमने बताया भगवान कृष्ण एक है, तो आपने वो मल्टीपल इटर्नली दे आर एग्जिस्टिंग मल्टीपली, और जैसे डीटी हम बनाते हैं तो डीटी स्वरूप में भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। सो एंड ही एंटर इनटू ईच एटम एज वेल। He can remain with his devotee in any suitable form, yet he is unapproachable by any amount of demonic activities. भगवान का जो फॉर्म है, even though it's made up of matter, मीन्स मार्बल के डिटीज, धातु के डिटीज हो सकते हैं, but it's not the Prabhupada ji was a marvel which cannot speak. Is it not the marvel which cannot walk? साक्षी गोपाल विग्रह थे, बहुत सारे विग्रहों ने भक्तों से आदान प्रदान किया। माधवेंद्रपुरी जी के साथ थे, उन्होंने खीर चुरा ली थी भगवान। So Prabhupada ji, the deities are non-different from the Lord, and service to the deities is as good as service to the Lord in this future world. यदि हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, यदि कोई भगवान को माला पहना रहा है, तो सेम वे जो यशोदा मैया भगवान को माला पहना है, कोई भगवान को ड्रेसिंग कर रहा है, लाइक यशोदा मैया ड्रेस करती हैं, भगवान को कोई डेकोरेट कर रहा है या भगवान के लिए कोई प्रसाद बना रहा है, जैसे राधा रानी भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, यशोदा मैया प्रसाद बनाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के बस में आ जाते हैं और अपने भक्तों के लिए जैसे भक्त बोलते हैं वैसा करते हैं। कि एक बार नंद महाराज ने यशोदा मैया से बोला, तुम्हारा जो कान्हा है ना बहुत हरकत करता है, नटखट हो गया, कुछ काम नहीं करता ठीक ठाक। तब यशोदा मैया बोले, कान्हा प्लीज गो, आपके फादर की जो खड़ाऊ होती है ना, जो वुडन स्लीपर्स, उनको लेके आओ। तो वो थोड़ा बड़े थे, भगवान बहुत छोटे 2 साल के,
दिस बिग स्लीप। कैसे भी भगवान ने थोड़ा बल लगा के उठाया, और उठा के कोई भारी चीज होता हम सिर पे रख लेते, तो भगवान ने अपने सिर पे रख लिया और ऐसे ऐसे करके वो लेके आए। तो जो पूरी सृष्टि जिन पे टिकी है वो भगवान अपने भक्त नंद महाराज के स्लीपर्स को अपने सिर पे लेके घूम रहे। खैर यशोदा में बोलती है कोई स्टूल को, वुडन स्टूल को लेके आओ। भगवान छोटे होते हैं, धक्का हूं करके हिलता नहीं है, थोड़ा उसको खींच खींच के भगवान कई बार उसको लेके आए। तो भगवान की जो वृंदावन लीला है बहुत माधुर्य लीला है, और भगवान सिर्फ भक्तों से इंटरेक्ट करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवत में बता रहे हैं, जो केसी जो आया था, केसी डीमन, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। कहाँ पे भी? गोलोक धाम में। धैन का सुर भी है वहां, पर वो असुर के रूप में नहीं है। वो किस रूप में? वो भक्त के। तो जो केसी और जो धेनुका है वहां पे वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ना, जो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, एक चीज को दूसरे चीज को ले जाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी जी बहुत अच्छे भागवत बृहद भागवतम में बहुत सारे का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो कि बहुत इंटरनल चीजें जो भक्त ही उसको अप्रिशिएट कर सकता है। वहां पे हमारे कालिया नाग भी है तो वहां पे कालिया नाग क्या करते हैं, भगवान कालिया नाग के ऊपर गोपियों के साथ डांस करते हैं, ऐसा डांस करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हमारे जो बेसिकली जो मंजरीज हैं, जो हमारे गोस्वामी हैं, नॉट ऑर्डिनरी, जो लाइक प्रभुपाद जी, भक्ति ठाकुर महाराज, सो दे हैड कम फ्रॉम वो आध्यात्मिक दुनिया से हमको बताने आए हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे तो भगवान ने थोड़ी सी लीला वेदव्यास ने बताई है, पर उसका एक्सपांसन फॉर्म हमारे आचार्य जो है वो हमको बता रहे हैं, सो दैट वी कैन गेट अट्रैक्टेड। अभी हम इस जो भौतिक दुनिया की छोटी सी चीज़ों से मोहित हो जाते हैं, आई वॉन्ट से अट्रैक्टेड। हम जो यहाँ की जो फॉल्स ब्यूटी है, जो रियल ब्यूटी नहीं, इल्यूजरी ब्यूटी है, इल्यूजरी चीज़ों से हम आकर्षित हो जाते हैं। किंतु जो भगवान की जो लीला है, सोचो जो परम परमेश्वर भगवान है, नथिंग एग्जिस्ट विदाउट हिम, वो अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। आपके इच्छा के अनुसार जैसा आप बोलेंगे वैसा वो करने को तैयार है। तो भगवान का एक असीम प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। सब कुछ तो भगवान के अंदर है। यशोदा जब उन्होंने मिट्टी खा ली, भगवान ने मैंने बोला अरे तुमने मिट्टी खाई है, बलराम जी बोल रहे हैं नहीं मम्मी वो तो झूठ बोल रहे हैं हमने तो नहीं खाई। अरे खोलो खोलो मुंह खोलो, देखते हैं। तो जब भगवान ने मुंह खोला तो यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड, खुद भी अंदर देखा, बोले अरे जी तो कुछ जादू हो रहा है, कुछ चल रहा है, बंद करो तुम, आप नहीं खाना मिट्टी। तो वैसा जब भगवान दूध भी पी रहे थे ना, ब्रेस्ट फीडिंग जब यशोदा, तो भगवान को एक वो आई थी, तो भगवान ने जैसे यानी आई, भगवान ने मुंह खोला तो भी भगवान उनको यशोदा मैया को ब्रह्मांड। तो भगवान यहाँ वहाँ थोड़ी लीला करते हैं, और स्पेशली उनकी जो गोलोक लीला है वो बहुत माधुर्य लीला, बहुत अपने भक्तों को खुश देने के लिए। और बोलते हैं भगवान का एक ही काम है अपने भक्तों को प्रसन्न रखना, उनको खुशी देना। तो यदि कोई उनके भक्तों को दुख देता है तो भगवान को सहन नहीं होता, ही कैन नॉट टॉलरेट। तो भगवान को दुख देगा शायद भगवान टॉलरेट करते, एंड एक्चुअली टॉलरेट्स। और जिनके भक्तों को कोई दुख देता है दे आर द मोस्ट डियर टू हिम। एक आचार्य बताते हैं भगवान एक ही प्लानिंग करते रहते हैं अपने भक्तों को खुशी कैसे देना।
हाउ टू प्लीज हिज डिवोटीज। उसी प्रकार भक्त को भी प्लानिंग करनी है, हम भगवान को कैसे खुश रख सकते हैं। भगवान ड्यूटी फॉर्म में व्यक्ति के पर्सन के रूप में है। हाउ द कृष्ण बलराम कैन बी हैप्पी। उनको तो सनातन गोस्वामी तो सूखा चपाती दिया था, बाटी दिया था। भगवान बोले थोड़ा नमक तो दो यार, अच्छा नहीं लग रहा सूखा, से नमक भी नहीं डाला। अब हमारे सनातन गोस्वामी बोले अरे जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। अभी नमक मांगे, फिर शक्कर मांगे, फिर मिठाई मांगेंगे, हम तो सन्यासी है, कहाँ कहाँ घूमते हुए हम जाएंगे। तो भगवान का आदर, तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो हमें भी खुश है, किंतु भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि आपके पास ज्यादा है तो भगवान को ज्यादा देना, नहीं है तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि वो भी नहीं है तो जैसे ना वो गोदावरी नदी के किनारे ब्राह्मण था, वो तो मन से भगवान को सेवा कर रहा था। उसने तो मन से भगवान के लिए बहुत बड़ा जमीन खरीदा, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, मन से बना रहे। ये हम वैसे बना सकते रियल में, तो रियल में बनाना है। यदि नहीं है, रिसोर्स नहीं है, नहीं कर सकते, तो यदि मन से भी हम बड़ा सा भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, आराधना की स्थापना करेंगे, तो भगवान उसको सही में मान लेते हैं। उनका इतना असीम प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। और क्योंकि अल्टीमेटली प्रभुपाद जी बोलते हैं समर्पण का मतलब होता है सरेंडर का मतलब, जो आपके पास है वो देना। भगवान नहीं बोले वो लेके आओ, वो लेके आओ, फिर हमको समर्पण करो। वॉट एवर यू हैव ऑफर टू कृष्ण, जो भी भगवान ने हमारे पास दिए, बुद्धि शक्ति दिए, उसको भगवान की सेवा में लगा। तो जो भी चीज हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। इसलिए जो भी हमारी इंद्रियां हैं, आंखों से भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए बनी। इसका बहुत अच्छा एक भगवान जब सनातन गोस्वामी जी जब मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु को दूसरी बार, पहली बार तो राम के लिए मिलते हैं, दूसरी बार कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। किसके घर पे? चंद्रशेखर आचार्य के बाहर है। तो जब वो देखते हैं तो सनातन गोस्वामी ना घर से भागते हुए, जेल से भागे थे, भागते भागते आते हैं। ही वॉज वेरी अनक्लीन होते हैं, बियर्ड होती है, बड़े बाल हो जाते हैं, बहुत आउटवर्डली लोग बहुत गंदे दिख रहे थे। तो जैसे ही भगवान देखते हैं, भगवान उनको एम्ब्रेस करना चाहते हैं, बोलते हैं नो नो डोंट टच मी, आई एम वेरी डर्टी एंड आई एम नीच कुल का है, ऐसे ऐसा बोलना शुरू करते। तब भगवान चित्र पर एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। समझिए रिमेंबर श्लोक, हमको याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर। उसका मतलब कि आंखों का परफेक्शन ऑफ आईज टू सी यू, परफेक्शन ऑफ टंग टू ग्लोरीफाई यू, एंड परफेक्शन ऑफ टच टू टच योर बॉडी। वो तो भगवान अपने भक्तों के लिए दे रहा है, एक्चुअली वो भगवान के लिए एप्लीकेबल है। तो सी पर भगवान भी अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर वो पलक नहीं बनाई, कोई भक्त मिस ना हो जाए, पलक जब कर कोई बाबा, तो कांस्टेंट जगन्नाथ जी से देखते रहते। तो भक्तों का भगवान का बहुत, वो इसी को भक्त, तीन चीजें, भक्त है, भगवान है और भक्ति है। दिस ऑल एक्टर्नल, एवरीथिंग एल्स सब इल्यूजरी है। तो हमारे अंदर जो भक्ति भाव है, जो प्रेम भाव है, वो भगवान के बारे में सुनेंगे, भक्तों से प्रभुपाद की बुक से पढ़ेंगे, आचार्य सुनेंगे, तो धीरे धीरे जो ऑलरेडी जो प्रेम हमारा भगवान के प्रति है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, सर्वाधि शुद्ध चित्त करे उदय। तो इसलिए भगवान के बारे में जितना हम पढ़ें, सुने और भगवान का नाम जप करें, तो जिससे भी हमारा चेतो दर्पण मार्जन होगा, धीरे धीरे स्थिति आएगी। तो एक्चुअली हमारे अंदर जो गुण है शुद्ध भक्त के, वो है, पर वो छिपी हुई है, तो वो धीरे धीरे उजागर। तो
यहाँ पे हमने ना देखा हिरण्याक्ष कैसे भगवान को चीट करना चाह रहा था। तो यदि कोई भगवान को धोखा देना चाहे तो कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट चीटर, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो भगवान को धोखा नहीं दे सकते, सबको आप घुमा सकते हो। भगवान को घुमाएंगे तो भगवान तो आपको घुमा के घुमा देंगे। तो वी कैन नॉट चीट कृष्णा, देयर इज नथिंग कॉल्ड भक्ति। वी कैन इट्स जो शुद्ध हृदय है उसी से हम भगवान को प्रेम कर सकते। आई विल स्टॉप है। श्रीमद् भागवत की जय। जगत गुरु सपो पाठ निताय गो प्रेम नगरी हरि हरि।